हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, लिंग, जाति और जाति पूर्वाग्रहों से मुक्त भारत। सबसे पहले इसके संकेत बिंदु देख लेते हैं। प्रस्तावना, भारतीय संविधान और लिंग जाति जाति भेदभाव। दूसरा, लिंग भेदभाव व आत्मनिर्भर भारत, जाति जाति भेदभाव व आत्मनिर्भर भारत, जाति लिंग व जाति भेदभाव आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में बाधक। और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना, सबका साथ सबका विकास। आज भारत सरकार इसी स्लोगन पर चल रही है। जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर भारत की सरकार ने समस्त देशवासियों को साथ लेकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक सपना आम जनमानस को दिखाया है। और यह भी सच है कि जब तक हम लिंग, जाति और जाति भेदभाव के उलझन में पड़े रहेंगे, तब तक न हम खुद अपना विकास कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सोचना होगा और काम करना होगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। दूसरा संकेत बिंदु है भारतीय संविधान और जाति, लिंग व जाति भेदभाव। आज भारत का एक कदम धरती पर और एक कदम चंद्रमा पर है, तब भी आम भारतीय जनमानस लिंग, जाति और जाति भेदभाव के उलझन में पड़ा हुआ है। वह स्मार्टफोन के माध्यम से दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहता है, लेकिन अपने दिमाग से वह जाति और लिंग के भेदभाव का भूत उतार ही नहीं पाता है। ये अजीब सी विडंबना है भारत की। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से क्यों न हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। भारतीय संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी भारत के हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। अगला है लिंग भेदभाव व आत्मनिर्भर भारत। जब हम गर्व से कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि इस 21वीं सदी में भी हम बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं। आज भी जब अपने घरों में बेटे पैदा होने पर खूब जश्न मनाते हैं और बेटी के होने पर दुखी हो जाते हैं। पहले तो यह कोशिश होती है कि बेटी पैदा ही ना हो, उसे गर्भ में ही मार दिया जाए। लेकिन कुछ खुशनसीब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो धरती पर आंखें खोलते ही उनके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है, और यह भेदभाव बेटी के साथ घर के सदस्यों के द्वारा ही सबसे पहले किया जाता है। फिर समाज इसमें कहाँ पीछे रहने वाला। आज भी बेटियों के साथ खान पान, शिक्षा आदि जगहों में भेदभाव किया जाता है। कुछ जगहों में तो एक ही काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा वेतन और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव होने का मुख्य कारण भारत का पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर बेटे को वंश का वारिस माना जाता है और बेटियों को पराया धन। जाति और जाति भेदभाव और आत्मनिर्भर भारत। जाति और जाति भेदभाव भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ा बाधक है। भारत में जाति जन्म आधारित एक पहचान है। यह तो सर्वविदित है कि प्रकृति ने भौगोलिक आधार पर मानव को कुछ भिन्नताएं अवश्य दी हैं, जैसे रंग और रूप। लेकिन जाति और जाति भिन्नता तो हम इंसानों की बनाई हुई है। हमारे देश में लोग अक्सर जाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, हिंसा, आगजनी करते रहते हैं। लोगों के जान माल व राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ राजनेताओं के लिए तो जातिवाद चुनाव जीतने का सबसे बड़ा और सबसे सरल हथियार है। वे चुनाव जीतने के लिए इस जाति गणित का भरपूर उपयोग करते हैं। जाति, लिंग, जाति भेदभाव आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में बाधक। जाति, लिंग और जाति भेदभाव ये तीनों ही भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते में सबसे बड़े बाधक हैं। जब तक हम स्त्री और पुरुष में भेद करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। हम महिलाओं और पुरुषों को एक नज़र से देखना होगा, दोनों को समान अवसर प्रदान करने होंगे, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होती। आज वे हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर ही काम करने का सामर्थ्य रखती हैं।
वो घर और बाहर दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं पुरुषों के साथ खड़ी नहीं हैं। जातिवाद का नासूर जब तक भारत की आत्मा को छेदता रहेगा तब तक भारत आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर नहीं चल सकता है। चाहे किसी भी धर्म, समाज या किसी भी वर्ग के लोग हों, सभी वर्गों में लोग समान रूप से प्रतिभावान होते हैं और हर व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, सबकी अपनी अपनी विशेषता और कार्य करने की अलग अलग क्षमता होती है। एक हाथ के साथ एक हाथ मिलकर हम 11 हो जाते हैं और 11 लोग मिलकर किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बजाय एक इंसान के। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और भारत को मजबूत करना है तो हर व्यक्ति को सिर्फ भारत का नागरिक मानकर ही चलना पड़ेगा। अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हम सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना होगा। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। जब तक देश में जाति, पंथ, धर्म और लिंग आदि असमानताएं विद्यमान रहेंगी तब तक भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता या आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना हमारा चूर चूर हो जाएगा। अगर हमें भारत को विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभारना है और आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें स्त्री, पुरुष, जाति, धर्म का भेद भूलकर सबको एक नज़र से देखना होगा और मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। सबको समान अधिकार और समान अवसर देने होंगे और सबकी समस्याओं को सुनकर उन्हें निपटाना होगा। जब हम सभी भारतवासी बनकर अपने देश के लिए मिलकर कार्य करेंगे तो ही हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनकर दुनिया के मानचित्र पर शान से उभर आएगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध। आपको इसी निबंध को और विस्तार से देखना है तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।